हम गणेश पूजा के साथ साथ अनेकों पूजा कर रहे हैं। इसमें गणेश पूजा का क्या महत्व है और क्यों करते हैं गणेश पूजा। सबसे पहले गणेश पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि शिव गौरी विवाह में भी गणेश को पूजा गया था। सबसे पहले गणेश की पूजा इसलिए की जाती है जब गौरा ने गणेश को, ये जो गणेश जी हैं ये किसी गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, किसी पिता के द्वारा या माता के द्वारा पैदा नहीं किए गए हैं। गौरा ने अपने शरीर का पसीना उतार करके मैल से इनको बनाया था और तब इनका पालन पोषण किया था। एक समय ऐसा आ गया, गौरा जी स्नान करने के लिए अपने कक्ष में थी। गणेश जी को बाहर दरवाजे पर बैठा दिया कि कोई भी जहाँ आए तो उसको अंदर नहीं आने देना। गणेश जी पहरे पर तैनात थे, तब तक भगवान महादेव वहाँ पहुँचे और गणेश जी ने उनको अंदर नहीं जाने। दोनों में महासंग्राम छिड़ गया। क्रोधित होकर शिव ने गणेश जी की गर्दन उतार दी। जब गौरा ने इस बात का पता चला तो वो भी क्रोधित हो गई और गणेश जी के बारे में शिव को, मेरा एक ही पुत्र था, उनको भला बुरा कहने लगे। अब गौरा रुष्ट हो गई तो शिव ने सोचा कि अब तो काम नहीं चलेगा। तब शिव ने वरदान दिया कि जाओ, जो माँ अपने बच्चे से मुखड़ा मोड़ करके बैठी हो या लेटी हो तो उस बच्चे का सिर धड़ से अलग करके ले आओ। वहाँ से जो गण थे वहाँ जंगलों में गए, उन्होंने देखा कि एक हाथी अपने बच्चे से मुख मोड़ करके लेटी हुई है। उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर उतार दिया और वो सिर उतार करके उस गणेश जी की धड़ के ऊपर लगा दिया, इसलिए इसको सूल सुनाला कहा जाता है। तो वहाँ इसको वरदान मिला था कि सभी देवताओं में सर्वप्रथम आपकी ही पूजा होगी, सबसे पहले आपको ही मनाया जाएगा। दूसरी कथा इसके बारे में क्या है, कार्तिकेय और गणेश जी जब विवाह के योग्य हो गए तो शिव पार्वती ने कहा कि जो सबसे पहले धरती की परिक्रमा करके यहाँ आ जाएगा उसकी शादी पहले हो। अब कार्तिकेय का वाहन था मयूर, मोर पर सवार होकर के कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ा और गणेश जी तो घर पर ही थे। कई रोज बीत गए। पार्वती ने कहा कि बेटा कार्तिकेय तो जल्दी आ जाएगा, तू अभी तक गया नहीं। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। जब ये हुआ कि कार्तिकेय आने वाला है, उसे एक रोज पहले गणेश जी ने 2 सुंदर आसन लगाए, अपने हाथों से बढ़िया पकवान बनाया। एक पे शिव को बिठा दिया और दूसरे पर पार्वती को बिठा दिया। दोनों के आगे भोजन रख दिया और भोजन करने का आग्रह किया। तब शिव पार्वती भोजन करने लगे तो गणेश भगवान दोनों के ही चक्कर काटने लगे, परिक्रमा करने लगे। अब परिक्रमा करने लगे तो बेटा ये क्या कर रहे हो, कार्तिकेय आने वाला और आप अभी तक गए नहीं, तो आपका उससे पहले विवाह भी नहीं होगा, उससे पहले पूजा भी नहीं होगी। तब गणेश जी ने कहा कि हे माते, आप धरती माता है, पृथ्वी आपका नाम है और ये जो साक्षात महादेव जी बैठे हैं ये आकाश हैं। मैंने तो धरती और आकाश दोनों की साथ परिक्रमा कर दी, इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अगर आप आकाश नहीं हैं और ये धरती नहीं है तो आप मेरे को मना कर दें, फिर मैं परिक्रमा करने के लिए निकल जाऊँगा। अब पार्वती तो साक्षात पृथ्वी का ही रूप थी, तो उन्होंने साथ परिक्रमा कर दी, तो उनका विवाह और उनकी पूजा सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले इसलिए भी मानी जाती है। तो अब हम श्री गणेश की पूजा करेंगे, उससे पहले शांति पाठ होएगा। शांति पाठ को ध्यान से सुनना है और मन मन में ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः करना है। हरि ओम मानो भद्रा क्रतभोजन्तो विश्वतो दनुदासो अपरितास उद्भिदा देवानो जगं सदं विद्धि असन्न प्रायो रक्षिता
चत्वारो दिवे दिवे देवानां भद्रं सोमदीर्घेजो यतां देवानां सुन्द्रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसि दिवाभयां देवान आयो प्रतिरान्तो दिवसे तान् पूर्वयामि विदाहुमाये वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रीरामा अर्चमणं वरुणगं सोममस्मिना सरस्वतीना सुमगमयस्करता तन्नो वातो मयो भुवातो एकजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तस्मिन् शृणुतं कृष्णाचुवम् तमीशानं जगतस्तसुखस्पति धियां जिन्वमवसि भूमहि वयं पूखानो जदा वेदसाम सद्वृदे रक्षिता वायुर्दत्तः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते भुजगमया अग्निर्जिह्वा मनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनो विर्वसेमहि देवहितं जदायो शतमेनो शरदो कान्तिदेवा चतुरान्नशकराचरसन्तनो नाम उदरासो चतुरपितरो भवन्ति मानो मध्यादिरिकता युर्गन्तो अदित्रजोरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति पाञ्चजना अदित्रजातमदित्रं स्वामाद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः जतो जतः समेहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम निगमदम त्वमदासि गमदम अम्बे अम्बिके मालिके न मानयति कशन सशस्त्रस्वर्गः सुभद्रिका ॐ सुखसहितदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य वित्तो विनाशो विनायकः तुम्बरकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशानि नामानि यः परिच्छृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च
परमेशेन्द्र मे तथा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरं नरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभिष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहर्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्रीसर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषामर्दिष्ठो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः। तदेव लग्नः सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रयोदं समरामि लाभस्तेषां दस्तेषां बुधस्तेषां पराजय येषां देवस्यामो भरतस्तो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविद्योर्भूति गुरुवानितिरमतिर्मम अनन्यास्यं दयन्तो मा ये जना प्रियोपासते येषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेममहं समर्थे सर्वकल्याणं भाग्यं यत्र जायते पुरुषं तं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वर देवादिसन्तो न सिद्धिं परमेशानजनार्दन विश्वेश्वरं तुण्डिं गन्धवाणी च गर्वं वन्दे काशीगुहा गङ्गा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्सुवः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ शशिपुरन्द्राभ्यां नमः। ॐ वाणीनगरवाभ्यां नमः। ॐ मातृपितृगुणकमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नामेभ्यो नमः। एतत् क्रमप्रधान देवताभ्यो नमः। ॐ रिद्धिसिद्धिसहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जी